जो व्यक्ति ये समझ लेगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज मिलने वाला है, जिनका उत्तर शायद आज तक आपको नहीं मिला। प्रश्न ये जान लो, धर्म कितने हैं? धर्म होते हैं 4। धर्म कितने? कौन कौन से? समझो। पहला धर्म है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का पालन करने वाले कौन हैं? भगवान राम। भगवान राम ने जिस धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म है। अब सामान्य धर्म में क्या क्या आता है वो सुनो। माता की सेवा करना और सत्य बोलना, दया करना, दान करना, पुण्य, ये सारा सामान्य धर्म में आ गया। मातृदेवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो आचार्य देव, सब आ गया सामान्य धर्म में। इस धर्म का पालन किसने किया? माँ बाप की आज्ञा का पालन किसने किया? श्री राम जी ने। क्यों? क्योंकि राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म है। एक सामान्य से ऊपर होता है और वो होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? जोर से। विशेष। और विशेष धर्म का पालन किया श्री शेष ने। श्री शेष मतलब श्री लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म कहता है कि माता पिता को छोड़ना पड़े, गुरु को छोड़ना पड़े, परिवार को छोड़ना पड़े, दया धर्म सत्य छोड़ना पड़े तो सब छोड़ दो, पर भगवान को ना छोड़ो। उदाहरण मैं आपसे सवाल करता हूं, उत्तर दीजिए। अभी यहां पर छींद धाम में अभी यहां पर राम प्रकट हो जाएं और राम प्रकट होकर आपसे कहें कि हे श्रोताओ, हे भक्तों, तुम मेरा नाम जपना और तुम मेरा ध्यान करना और तुम मेरी कथा सुनना छोड़ दो, तो बताओ आप लोग छोड़ देंगे? हे प्रभु, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा, हे प्रभु, मैं आपकी हर बात मानूंगा, सिर काटने को कहोगे काट दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा, लेकिन प्रभु मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपके नाम को और आपकी कथा को, आपके चिंतन को मैं छोड़ दूं, ये मेरे से नहीं होगा। मैं सब छोड़ सकता हूं, आपको नहीं छोड़ सकता। और यही धर्म श्री लक्ष्मण जी का है कि उन्होंने माता पिता, गुरु, भाई, परिवार, पत्नी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहा। किसको चाहा? राम को। जहां सोएंगे आप, आपके चरणों में सोऊंगा। जहां रहेंगे आप, आपके चरणों में रहूंगा। सोएंगे आप, मैं जाग कर आपकी सेवा करूंगा। आपके लिए मैं खड़ा हूं। मुझे मतलब नहीं है माँ की सेवा से मैं नरक जाऊंगा ना, नरक, हाँ मैं नरक जाऊंगा। मैं 1 लाख साल तक नरक रहूंगा। मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, मैं नरक रहूंगा। लेकिन प्रभु मैं करोड़ों साल नरक में रह सकता हूं, पर एक पल के लिए मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ये धर्म किसका है? श्री लक्ष्मण। और यही धर्म गोपियों का। विशेष सामान्य धर्म का पालन भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया। राम से बड़े धर्म का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया। परवाह नहीं की कि जमाना क्या कहेगा, जमाना जाए चूल्हे में, हमें क्या करेगा। परवाह नहीं की लक्ष्मण जी ने कि हमें लोग क्या कहेंगे। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने कह दिया है, जब वहां गंगा के तीर से जब सुमंत्र जी लौट, बना दें उनको राजा, हम तो कोई उनके लगते ही नहीं, ऐसा कहा था। लक्ष्मण ने कहू कछु बचन कठोरा, लिखा है रामचरितमानस। कठोर शब्दों का प्रयोग किया था श्री लक्ष्मण जी ने। किसके लिए? श्री दशरथ जी के लिए, कि हम तो उनके कोई लगते ही नहीं। नारी के कहने पर हमें वनवास भेज दिया, भैया राम को वनवास भेज दिया। सोचा नहीं, विचारा नहीं, गण मंत्रियों से पूछा नहीं, चर्चा नहीं की, भेज दिया। केवल नारी की बात मानते हैं महाराज, अपनी पत्नी की बात मानते हैं। फंसा रखा है उन्होंने महाराज को, ऐसा बोला, कठोर बोला। अब कठोर में क्या बोला तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, केवल लिख दिया कि कठोर वचन कहे। इसका मतलब यह हुआ
कि लक्ष्मण जी को परवाह नहीं थी कि जमाना क्या कहेगा। आप लोग समझो, शिक्षा मिल रही है इस बात से कि जमाना क्या कहेगा, परवाह ना करो, आप तो भगवान से सच्चा प्रेम करो, भक्ति करो। कई लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे स्त्रियां जरा माथे पर तिलक लगाएं, जरा कंठी पहन लें और जरा भगवान की माला जपने लगें, तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। तो कह दिया करो हम तो मीरा बन रही हैं, तू सूपनखा बन जा। परवाह ना किया करो, इन सूपनखाओं को जवाब दे दिया करो कि हम मीरा ही तो बन रही हूं, कौन सा गलत कर रही हूं। भक्ति के राह पर चलोगे तो सुनना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी ने परवाह नहीं की जगत की, तो आप भी परवाह मत करो। करोगे परवाह तो भक्ति ना कर पाओगे। भक्ति करने के लिए समाज के कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे, सुन लो, प्रत्युत्तर देने का कोई लाभ। परवाह ना करो, जमाना कहे सो कहे, हम तो राम का भजन करेंगे। हम राम को, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं, बस हमें तीसरे की जरूरत नहीं। ये धर्म श्री लक्ष्मण जी का, सामान्य राम जी, विशेष लक्ष्मण जी। और तीसरा धर्म होता है विशेष तर। विशेष तर कौन सा? विशेष तर धर्म का पालन किया श्री भरत जी ने। भरत जी के का धर्म राम और लक्ष्मण से भी बड़ा है श्री भरत जी का धर्म। जिन्होंने राम की आज्ञा भी मानी और राम के लिए 14 साल केवल रोते रहे। विशेष तर धर्म क्या होता है? जहां भगवान के लिए केवल नेत्रों से जल बहाया जाए और इंतजार। राम जी ने कहा 14 साल बाद आऊंगा भैया भरत, ठीक है आपकी आज्ञा। चरण पादुका रखी, लौट आए नंदीग्राम में और क्या करते रहे? सिर्फ इंतजार। क्या खाए 14 साल तक भरत जी? आप बताओ जरा, भरत जी ने 14 साल तक क्या ग्रहण किया? बोले गाय को गेहूं खवाया करते थे। गाय को गेहूं खवाते, जब गाय गोबर से गेहूं निकालती, उस गोबर के गेहूं को धुलकर साफ करके और उसे दलिया टाइप का पीस लेते खुद राम जी, श्री भरत जी, और उस दलिया को गाय के मूत्र में पकाया करते, गौमूत्र में, और उसको पकाकर 14 साल तक केवल गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाए हैं। ना नमक खाए, ना मिर्ची खाए, ना मसाला खाए। जमीन से नीचे 4 फीट गड्ढा खोद कर भरत जी विश्राम किया करते थे कि जमीन पर राम है तो मैं जमीन से नीचे, राम से नीचे। ये मर्यादा धन्य है मेरे। क्या भाई थे वो और क्या भाई है आज का। पढ़नी बंद कर दी दोस्तों आपने रामचरितमानस, इसलिए मर्यादाएं भूल गए तुम। इसलिए बड़ों का आदर, भक्तों का सम्मान और भाई की मर्यादा भूल गए तुम, पुत्र की मर्यादा भूल गए तुम। भरत जी का धर्म दोनों से बड़ा और चौथा है विशेषतम। विशेषतम धर्म का पालन किया श्री शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी का बलिदान तीनों से श्रेष्ठ है। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत जी तीनों से श्रेष्ठ श्री शत्रुघ्न जी हैं। बताओ क्यों? राम जी की सेवा किसने की? जोर से। श्री राम जी की सेवा श्री लक्ष्मण जी ने की। और राम के भक्त हैं भरत, तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भरत जी राम के भक्त हैं और श्री शत्रुघ्न जी भरत जैसे भक्तों के भक्त हैं। भगवान का भक्त इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भगवान के भक्त का भक्त है। इसलिए राम का दर्शन वो कर सकता है जो हनुमान जी का दर्शन करे। राम दुबारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। क्यों?
क्योंकि राम के भक्त हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी का भक्त होगा उसे राम प्राप्त होंगे। दासानुदासो भविता सिलोया। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के भक्त हैं। जब माता सीता को वनवास भेजने की बात आई तो राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम भेज कर आओ। शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया, प्रभु यदि भरत जी कहेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब लक्ष्मण जी रोए, लक्ष्मण जी रोए, हे विधाता मैं राम का भक्त क्यों हो गया, मैं भरत का भक्त क्यों नहीं हुआ, मैं भरत का भक्त क्यों नहीं हुआ। भरत का भक्त होता तो मेरे से ये अपराध ना होता माता सीता को वनवास भेजने का। मैं राम का हूं, इसलिए राम की हर बात माननी पड़ती है। लेकिन मेरा भैया शत्रुघ्न बच गया, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान के भक्त का भक्त है। इसलिए भगवान से बड़े भक्त और भक्त से भी बड़े वो जो भक्तों के भक्त हों। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है कि गुरु की पहले सेवा कर लो। गुरु भगवान के भक्त हैं तो गुरु की सेवा, गुरु की अर्चना करने से भगवान प्रसन्न। इसलिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, क्योंकि गुरु के बिना, क्योंकि भक्त के बिना भगवान मिलते ही नहीं है। इसलिए परंपरा। तो राम जी की बात, श्री लक्ष्मण का धर्म, एक धर्म होता है लौकिक धर्म, पत्नी की बात, पति की बात, पिता माता परिवार, पैसा दुकान रुपया, ये सारी बातें लौकिक धर्म हैं। मैं पत्नी पिता माता परिवार की बात ना मानूं, मैं केवल भगवान को जानूं। जब मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हुई तो मीराबाई से लोगों ने कहा तेरे पति मर गए हैं, रोती क्यों नहीं है, रो ले थोड़ा सा। मीरा बोली कैसे रो लूं, क्यों, तेरे पति मर गए युद्ध में, भोजराज की मृत्यु हो गई, तू विधवा हो गई। मीरा ने कहा ऐसा ना कहो, मैं क्यों रोऊं, मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। पागल हो गई है तू? हाँ मैं पागल हो गई हूं। मेरा पति ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मैंने उसे कभी अपना पति माना ही नहीं, और जिसे माना है वो कभी मर नहीं सकता, इसलिए मैं रोऊं किसके लिए। देख लीजिए, भगवान में दिल लगाना हो तो संसार को त्यागना पड़ेगा। संसार में रहकर संसार को दिल से हटाना पड़ेगा। या तुम संसार के हो जाओ या भगवान के हो जाओ, दोनों के एक साथ तो नहीं हो सकते। मुंह भी फूल जाए तुम्हारा और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ तो नहीं होंगे। या मुंह फूलेगा या गाल फूलेंगे या ठहाका लगेगा, या संसार मिलेगा या भगवान मिलेंगे। अब आपको निर्णय करना है कि संसार में खुश रहना है या भगवान के भजन में खुशी रहना है। भगवान को पाना होगा तो संसार की मोह ममता को छोड़ना पड़ेगा। और मैं कब कह रहा हूं, जब आपके बेटा बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो हम कहते हैं 60 साल की उम्र के बाद जितनी उम्र बची, हर सांस की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम पर, और हर श्वास में गोविंद का चिंतन हो, राम का समर्पण कर दो। बची सारी जिंदगी, सारी सांसों की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम। अब हम आपके हो गई जिम्मेदारियां पूरी। जिम्मेदारियां पूरी करने का भी तुम्हें समय मिला, और समय मिला है ईश्वर को पाने का भी। लेकिन जो समय तुम्हें ईश्वर को पाने के लिए मिला, वो समय भी तुम संसार को दे देते हो, ये गलत है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।